श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वास्तु के ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो आए दिन हम कर सकते भी है और करते भी है, पर उसका वास्तु से संबंधित कोई ऐसा ठोस उपाय है जिसको करने से हमको 100% बेनिफिट हो। वैसे तो उपाय को हम देखेंगे तो वो उपाय आपके ग्रहों के साथ या आपके वास्तु के साथ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सक्षम है, आपके ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए सक्षम है। कभी ऐसा होता है कि घर का वास्तु दोष बहुत होता है, चाहे वो फैक्ट्री का हो या आपकी ऑफिस का हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर वास्तु का जो नियम है उसको फॉलो, उसको टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर उसको फॉलो किया जाता है। जैसे ईशान कोण आपका डिस्टर्ब है तो उसको वास्तु के हिसाब से वहाँ पे मरम्मत कराइए, या फिर वो कोने के अंदर कोई भी प्रकार का जो एंटी एक्टिविटी हो वहाँ चेंज कर दीजिए, वहाँ पे उस कोने की पॉजिटिविटी एक्टिविटी को वहाँ पे स्टेबल कीजिए, जिससे वो कोना, वो दिशा, वो डायरेक्शन आपको बेनिफिट करने लग जाए। पर ये क्या होता है, जब हम वास्तु के अंदर बिलीव कर रहे हैं या फिर हमारे पास ऐसा स्कोप है कि हमारा ईशान कोण में शौचालय है, पर अगर वहाँ से हटा के वो उसके जो प्रॉपर जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं ले जा सकते, ऐसा 100% देखा गया है। बहुत से घरों में यही समस्या आती है। बंदा घर का जो ओनर है, मालिक है, वो वास्तु में इतना बिलीव करता है कि सर मैं जानता हूँ कि यहाँ पे वास्तु दोष है, पर इसको मैं क्या कर सकूँ, क्या अब ये दोष के साथ मैं जीऊँगा, क्या ये दोष मेरे जीवन को नष्ट कर देगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका क्या प्रभाव, जो मैं सत्कर्म कर रहा हूँ उसका तो कोई प्रभाव होगा ना, जो मैं दिन रात पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान की मेडिटेशन कर रहा हूँ, या मैं कुछ भी मेरी तरफ से स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई भी कर्म कर रहा हूँ, तो वो तो मुझे कुछ ना हद से तो फायदा देंगे ना। तो आज की वीडियो में हम यही बता रहे हैं, अगर कोई वास्तु शास्त्री या वास्तु संबंधित कोई लेख क्या कुछ भी आपको आर्टिकल्स प्राप्त हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे वास्तु दोष है, तो उसको तोड़फोड़ या रेमेडी नहीं करवा सकते, तो ये शास्त्रोक्त उपाय जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ हद तक ये उपाय भी आपको काम आएंगे। बस आपको एक सदृढ़ से, आपके सच्चे लगन से इस उपाय पे फेथ करना है, यानी विश्वास रखना है। तो अब ये छोटे छोटे उपाय अगर आप आपके जीवन में करेंगे, ये तो 100% आपको फायदा देंगे। ये उपाय कोई यंत्रों से जुड़े हुए, ये यंत्र जो चीज़ है वो बहुत ही सिद्ध यंत्र होते हैं। ये यंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना से इसको जन्म दिया है, और माता लक्ष्मी रानी इसके अंदर विराजमान है, उनकी आत्मा इसके अंदर है। ये खाली एक फ्रेम नहीं है, इसको अगर आप देखेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो ये छोटा सा एक फोटो फ्रेम भी आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वो आपकी दशा भी बदल सकता है और दिशा भी बदल सकता है। तो ये श्री यंत्र माता लक्ष्मी रानी की कृपा के साथ आपके जीवन में कितना धन प्राप्ति कराता है, वो आपको हम यहाँ पे बताएंगे। व्यापार में आ रही अड़चन दूर करने का उपाय। अक्सर व्यापार के अंदर कुछ ना कुछ अड़चन आती है, कभी माल नहीं मिलता, कभी स्टॉक का बहुत बड़ा भंडार लग जाता है, मार्केटिंग की कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ें बेच नहीं पाते, हमें कच्चा मटेरियल नहीं मिलता, हमें बिजनेस नहीं मिल रहा, हमें लोगों की डिमांड नहीं मिल रही, हमारे वहाँ पे मेन पावर का सप्लाई कम हो चुका है, आदमी लोग नहीं आ रहे, पैसा नहीं है, हमें लोन लेके फैक्ट्री चलानी पड़ती है या व्यापार चलाना पड़ता है, तो हमें आमदनी में इतनी बड़ी समस्या आती है, तो हम करें तो क्या करें? क्या वास्तु का जो ठोस नियम है उसको अप्लाई करें? हमारी मशीन गलत दिशा में लगी है तो वहाँ से हटा दें? तो ये छोटे छोटे उपाय इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, वो तो करो अगर आपके बस में है। अगर बस में जो बात नहीं है तो वहाँ पे सहन करने की भी कोई बात नहीं है, उसके संबंधित उपाय कर लीजिए। शास्त्र के अनुसार शुक्रवार की रात को एक गुलाबी रंग का कपड़ा ले और उस पर श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। यानी शुक्रवार की रात को आपको एक गुलाबी कलर का एक शुद्ध कपड़ा लेना है, उसके ऊपर माता अष्टलक्ष्मी जी की ये प्रतिमा और साथ में ये श्री यंत्र की स्थापित करना है। इससे आपके व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होगी और व्यापार में तरक्की मिलेगी। अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्टलक्ष्मी को तिलक लगाइए। मान्यता है कि इससे आपके जीवन में खुशी आएगी तथा जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपके वहाँ के फैक्ट्री में, घर में या ऑफिस में अगर आपके ईशान कोण है, दिव्य शक्तियों का जो कोण कहते हैं वो ईशान कोण है, वहाँ पे बहुत ही अलौकिक शक्तियों का संचार होता है। तो अगर वहाँ पे आपका मंदिर है,
और उस मंदिर में अगर आपके पास एक लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो वो भी मूर्ति चलेगी, या अष्ट लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो वो भी चलेगी, या उसकी तस्वीर है, चित्र है तो भी चलेगा। साथ ही साथ अगर ऐसा एक श्री यंत्र आपको मार्केट से प्राप्त होगा, इसमें साइज का कोई बंधन नहीं है, छोटा बड़ा कोई भी चलेगा आपके जगह के हिसाब से। वहाँ पे गुलाबी कलर का एक कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की स्थापना कीजिए और अष्टगंधन से उनको तिलक करिए और श्री यंत्र के संबंधित श्लोकों का, मंत्रों का 108 बार उच्चारण कीजिए। खास ये उपाय आपको शुक्रवार की रात को करना है, क्योंकि शुक्रवार लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। अगर उस दिन ये आप लक्ष्मी संबंधित पूजा करेंगे तो आपके व्यापार में, आपके घर में और आपकी नौकरी में धन संबंधित कोई भी अड़चन है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं टिक रहा, बरकत नहीं हो रही, रिद्धि सिद्धि नहीं आ रही, हमारी कोई प्रगति नहीं हो रही, हमारी बाधाएं दूर नहीं हो रही, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, लक्ष्मी जी के इतने रूप है कि आपको हर तरह के आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। बस यहाँ पे आपको एक कड़ी श्रद्धा रखनी है और आपको आपके काम पे फोकस रखना है। बहुत छोटा सा उपाय है, ये उपाय आप हमें फ़ोन से भी पूछ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, घर में बसेरा बनाती है धन की देवी। तो आपके घर के अंदर अगर धन की देवी का बसेरा बन जाए, यानी लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर स्वयं रुक जाए, वहाँ पे अपना स्थान बनाए, तो आपका जीवन कितना वैभवशाली, कितना चमत्कारी और कितना धनवान होगा वो आप खुद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसका क्या उपाय? बुधवार के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में आती है। बुधवार के दिन घर के मंदिर में भगवान गणपति को 8 अर्क के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में स्थायी बसेरा बनाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमारे घर के अंदर गंगा जल तो होता है, हम गंगा जल कहीं से भी, तीर्थ में से भी लेके आते हैं या पूजा की दुकान में लेके आते हैं। कोई हमें शुभ चिंतक हमें अगर वो यात्रा करके आया है, तीर्थ स्थान से आया, तो गंगा जल अवश्य लेके आएगा। हम उस गंगा जल का उपयोग हम एक अशुभ अवस्था में ही करते हैं, बाकी नहीं करते। अगर ये गंगा जल को आप हर बुधवार आपके घर के अंदर छिड़काव करोगे तो ये एक एनर्जी क्रिएट करेगा, वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा करेगा। और माता लक्ष्मी जी को ये बहुत ही प्रिय है कि बुधवार के दिन अगर गंगा जल आपके घर के कोने में छिड़काव किया जाए, पानी के साथ, पान के पत्ते के साथ एक पीतल का या तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें गंगा जल मिश्रित कर दीजिए और एक पान का पत्ता लेके पूरे घर में छिड़काव कीजिए। इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और माता लक्ष्मी रानी की कृपा बरसेगी। साथ ही साथ आप गणेश जी की पूजा कीजिए, क्योंकि बुधवार गणेश जी का भी वार माना जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी रानी प्राप्त करने में जितने भी विघ्न आते हैं वो भगवान श्री गणेश दूर करते हैं। विघ्नहर्ता यानी विघ्न को हरने वाले गणेश जी की पूजा आपके घर के अंदर करने से माता लक्ष्मी रानी को प्राप्त करने में, धन की देवी को घर में लाने में और धन कमाने में जितनी भी अड़चन है वो विघ्नहर्ता गणेश जी दूर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बुधवार के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर आती है। बुधवार के दिन घर के मंदिर में भगवान गणपति को 8 अर्क के फूल भी अर्पित करें। आप अर्क यानी आंकड़ा, आंकड़े के जो फूल आते हैं उसमें सफ़ेद भी आते हैं और थोड़े पिंक टाइप भी आते हैं, तो वो कोई भी फूल आप गणेश जी को अर्पित कीजिए बुधवार के दिन, वो बहुत ही आपसे प्रसन्न होंगे। संख्या है उसकी बुधवार के दिन 8 अंक के फूल लेके, अर्क के फूल लेके गणेश जी को आप अर्पित करें, शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में स्थायी बसेरा बनाती है, यानी कायम स्थिर लक्ष्मी आपके घर में रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में स्थायी होगी, जिससे आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होगी। आगे एक और उपाय है, कहते हैं मछलियों को आटा की गोली खिलाइए। मछली जो है ये हमारे घर के अंदर सौभाग्य का प्रतीक है। कई लोग घर के अंदर एक्वेरियम रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसको जल देते हैं, मीन्स पानी देते हैं, और मछलियों को उनका फूड यानी उनका खुराक खिलाते हैं, जिससे मछलियां उनके जीवन पे आने वाली हर तरह की बाधा दूर करती है। तो उसी तरह अगर आप समुद्र में, तालाब में या नदी के अंदर कोई भी तीर्थ स्थान में मछलियों को आटे की गोली खिलाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यदि सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हो तो आप मछलियों को आटे की गोली जरूर खिलाइए, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। ये आप हर रोज भी कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई समस्या है तो केवल रविवार के दिन भी
ऐसे करने से आपके जीवन में संपन्नता और सुख शांति आ सकती है। इसके अलावा चींटियों को शक्कर डालें। आपके लिए एक एस्ट्रोलॉजी संबंधित यानी ज्योतिष गणना के हिसाब से एक उपाय है। इससे आपको सूर्य भगवान यानी सूर्य नारायण के ग्रह संबंधित कोई भी उलझन है, घर के अंदर पूर्व दिशा भी डिस्टर्ब है, वहाँ पे शौचालय सीढ़ी है या फिर वहाँ पे गंदे पानी का सेप्टी टैंक है, तो क्या उपाय कर सकते हैं? तो ये उपाय भी आपको कारगर रहेगा। आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी को मछली को आटे खिलाना है, हर रोज खिलाइए या स्पेशली रविवार को दिन भी आप खिला सकते हो। अगर हर नित्य कर्म कर सकते हो तो इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है जिससे सूर्य भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ आप चींटियों को शक्कर भी डालें, जिससे वो शक्कर और आटा मिक्स करके उसका एक पाउडर भी डालें, जिससे वो समृद्धि कारक हो सकता है और आपको धन की समृद्धि दे सकती है और आर्थिक नुकसान से आपको हमेशा बचाते रहते हैं। ये उपाय वास्तु के अनुसार अपने घर से किसी भी तरह के आर्थिक संकट को दूर रखने के लिए कांच के एक गिलास में पानी भरकर उसमें नमक मिलाइए और फिर घर के आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में रख दे। आपके घर के अंदर जो अग्नि कोण है वो संपत्ति का कोण है, शुक्र ग्रह संबंधित कोण है, वहां पे शुक्र ग्रह को प्रेजेंट किया गया है अग्नि कोण के अंदर। वहां पे शुक्र की स्थापना है, शुक्र ग्रह वहां पे अपना विराजमान है। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्नि कोण, वहां पे अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है, वहां पे वाटर नहीं रखना। बट वहां पे शौचालय या अंडरग्राउंड वाटर पानी की टंकी नहीं हो सकती। यहाँ पे जो उपाय बता रहे हैं वो नमक का खारे पानी का उपाय बता रहे हैं। खारा पानी क्यों? कि समुद्र का प्रतीक होता है जिसमें माता लक्ष्मी रानी का वास होता है। तो शुक्रवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं या कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। तो क्या उपाय करना है? वास्तु के अनुसार अपने घर के किसी भी तरह के आर्थिक संकट को दूर रखने के लिए कांच के एक गिलास में पानी भरकर उसमें नमक मिलाइए और फिर घर के आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोने में रख दें। इसके साथ ही जहां गिलास रखा है वहां पर इस तरह से एक लाल बल्ब लगा दे कि जब भी वो जले तो कांच के गिलास पर सीधे उसकी रोशनी पड़े। तो इससे क्या होगा, पानी लाल दिखेगा, वहां पे फायर एलिमेंट क्रिएट होगा और आपके धन की वृद्धि होगी। यानी कोई भी प्रकार की आपके घर के अंदर अड़चन है, पैसा टिक नहीं रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, घर में समृद्धि नहीं है, पैसा बढ़ नहीं रहा, हमारे घर में इनकम नहीं है, कोई भी तरह की आपकी समस्या हो, बहुत दिनों से दुकान ले रखी है, वहाँ पे धंधा नहीं हो रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, इतने सारे सवाल हमें रोज आते हैं कि हमें क्या कर सके। तो उन लोगों के लिए ये उपाय शास्त्र संबंधित है। ये शास्त्र कह रहे हैं इस तरह से ये छोटे छोटे उपाय कीजिए। आपकी समस्या अनेक है, उपाय एक है, जिसको जो उपाय अगर सिद्ध और फल गया उसकी समस्या वहाँ समाप्त हो गई। बहुत ही सरल उपाय है, बहुत खर्चा नहीं है। एक बार अग्निकोण को आप चार्ज कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए, शुभ कर दीजिए, एनर्जाइज कर दीजिए। अग्निकोण यानी फायर एलिमेंट अगर आपके घर के अंदर जागृत हो गया तो आपके घर के अंदर वैभवशाली जीवन देगा। शुक्र ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे और आपका जीवन में एकदम समृद्धि कारक ग्रह साबित होंगे। फ्रेंड्स, ये उपाय आप कर सकते हो, औरों को भी सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप जिसको भी ये उपाय सजेस्ट करोगे वो ये कर्म करेगा, उसका कुछ ना कुछ फल आपको भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी उपाय संबंधित और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो हमारी चैनल के साथ जुड़िए। जो आप जुड़ते हैं और हमारी चैनल को देखते हैं और हमारे दर्शक बनते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।